हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है। हम आ गए हैं अपने पहले की रूटीन में। आपसे आपके पास में मेरे जो पहले के रूटीन के व्लॉग थे ना, वो सभी शेयर करूँगी। और जो भाई की शादी के व्लॉग थे वो सारे मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे है ये शाम का टाइम और यहाँ पे मैं कर रही हूँ संध्या बत्ती। और आप लोग मेरे से पूछ रहे थे, कमेंट आया था कि आपको जो शादी मतलब क्या मिला था आपको। तो मैं बोली थी ना आपको, मुझे हर जगह पे पैसे ही मिले थे। तो उन पैसों का मैंने क्या लिया वो मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। क्या लिया है, वही होता है ना कि मैं सोच रही थी कि कुछ ना लूँ, फिर मैं सोचा कि पैसे ऐसे खर्चा हो जाएंगे और ऐसे ना सही भी नहीं लगता है। जब कुछ चीज़ ले लो ना तो उसके बाद में फिर याद बनी रहती है कि हाँ, ये पैसे मुझे कहाँ पे मिले थे, उस चीज़ से मैंने ये मतलब उससे ये लिया था। तो ऐसे यादगार मोमेंट बन जाते हैं तो अच्छा रहता है। और मेरे यहाँ पे मतलब कि मैंने क्या लिया है वो आपको अभी आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं संध्या बत्ती कर रही हूँ, बाबू बाहर खेल रहे हैं आराम से। और ये गए हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जी गए हैं वही लेने के लिए जो मैंने मंगाया है। क्योंकि जिस चीज़ की मुझे घर में कमी दिखी ना, वही चीज़ मैं मंगा रही हूँ। था तो मेरे यहाँ पे, बट वो ना मतलब बेकार हो रखा है। तो इस बार मुझे मंगाना था। ये तो बोल रहे थे एसी लगवाने के लिए, बट ये बोल रहे थे कि 1 मंथ 2 मंथ रुक जाओ फिर एसी लगवा देंगे। बट गर्मी अभी पड़ रही थी, अभी ज़रूरत है। तो 2 मंथ के बाद तो गर्मी, वैसे बरसात आ जाएगी तो फिर क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा नेक्स्ट ईयर एसी लगवा देना जब तक मेरा कूलर ला दो। तो ये कूलर ले आए थे और ये मैंने कलर देखिए कितना प्यारा मंगवाया है, जो कि गंदा नहीं होगा बिल्कुल भी। बहुत अच्छा कूलर है, बहुत अच्छा। जितने भी पैसे मुझे मिले थे सारे मैंने इसी में कर दिए। बस 200-300 बचे ही होंगे मुश्किल से, बाकी सब इसी में हो गया था। और उधर से जो तिलक में साड़ी वगैरह आई थी वहाँ भाभी के यहाँ से, मतलब कि हम बहनों के लिए जिनकी शादी हो गई है 3 लोगों की, उनके लिए साड़ियाँ आई थी। एंड 2 सिस्टर जो हैं मतलब कि जिनकी शादी नहीं, उनके लिए सूट आए थे, गाउन आए थे रेडीमेड वाले, वो सिले सिलाए। एंड ये देखिए कूलर ले आए थे, ये मैं चला के देख रही थी। फिर यहाँ पे सेट कर लिया था। और ये देखिए इसमें आइस चैम्बर भी है, यहाँ पे बर्फ़ वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ से मतलब ठंडा ठंडा बिल्कुल ठंडी हवा आएगी। इसमें बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, हाई भी कर सकते हैं, मीडियम एंड लो भी कर सकते हैं। और ये जो पंप स्विमिंग वाला वो मतलब कि इधर उधर घूमेगा तो ऐसे हवा भी अच्छी आएगी। एंड यहाँ पे वाटर लेवल भी चेक कर सकते हो कि कितने, मतलब ये है ना 75 लीटर का है। तो इसमें ज़्यादा ही पानी आ जाता है काफ़ी, मतलब मेरे तो 24 घंटे चल जाता है, 24 घंटे में एक बार ही भरना पड़ता है। और बहुत ही ठंडी हवा आती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सेट कर लिया और बाबू का भी डर नहीं। वैसे लोहे वाला कूलर मेरा छत पे रखा हुआ है, वो बेकार नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन वही है ना, बाबू कहीं टच कर ले, कहीं करंट वरंट में आ जाए, इसलिए डर के चक्कर में मैंने वो नहीं रखा है। और वो मेरे यहाँ पे बोल रहा कि वो बिजली ज़्यादा खींचता है, तो इसलिए और हटाना पड़ा। तो ये मंगवा लिया था। एंड वहाँ से आने के बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी, बेडशीट सारी धुल दी थी। एंड सोफ़ा कवर जो थे वो सारे धुले थे। एंड मेरी जो साड़ियाँ थी वो हाथ से धुली थी, और जो कपड़े थे वो मशीन से धुले थे, वो सारा कर लिया था। एंड उसके बाद में मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी, आलू प्याज की, वो जो सूखी सूखी सी बनती है ना, वो वाली सब्ज़ी। एंड तो ये बाबू रो रहा था, आलू कच्चे खा रहा था। तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए वो बना देती हूँ फिंगर। तो वो फिंगर मैं बना रही थी, यहाँ पे कलर भी रखा हुआ था। और ये भी कह रहे, मैंने कहा बना दूँगी, ये कह रहे थे बना दो, मैं भी खा लूँगा। तो ये भी खा लेंगे। और यहाँ पे ये गए थे बाबू को लेके खिलाने के लिए। और आलू प्याज की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटियाँ सेक लूँगी। और चावल एंड दाल मेरी रखी हुई है दोपहर की। मैं आपको बताई हूँ कि दाल मैं शाम को कभी भी नहीं बनाती हूँ, मैं दिन में ही दाल बनाती हूँ, वो रखी रहती है फ्रिज में। तो वही अगेन मैं फ्राई कर लेती हूँ घी से शाम को। और शाम को सब्ज़ी एंड रोटियाँ बनाती हूँ, चावल भी नहीं बनाती हूँ, चावल भी दोपहर के रखे होते हैं तो इसलिए। और दाल मेरी रखी है, दाल मैंने दोपहर में बनाई थी मिक्स दाल, जो कि क्यूटी की दाल बोलते हैं, चने एंड उड़द की दाल मिक्स होती है, वो वाली दाल बनाई थी। और इसमें मैंने हल्का सा अरारोट मिलाया है और उसमें कलर मिला दिया है एंड नमक ऐड कर दिया है। अच्छा दूध खा, दूध पहले दूध जेम के साथ खाओगे, जेम के साथ खाओगे इसके साथ।
और सब्जी मेरी कट करके रख दी थी। अभी सब्जी मैंने छौंकी नहीं क्योंकि बाबू एकदम से रोने लगा था इसलिए। और फिंगर इसने बनवाए तो थे, कच्चे आलू खा रहा था, बना दिए थे, बट ये फिंगर खा नहीं रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आती है। मतलब कि कुछ भी इसके लिए बनाऊं बट बाबू खाते नहीं है बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया, बाबू को कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, बस दूधू दूधू पीते हैं बस, और कुछ भी नहीं खाते हैं। और यहाँ पे गरम गरम फिंगर थे, मैं चाय नहीं लेके आई थी, वैसे चाय भी लेके आती क्योंकि बाबू ना चाय वगैरह फैला देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही खा लेती हूँ मैं। और ये अभी गए थे बाहर, तो इसलिए इनके रख दिए थे मैंने। और यहाँ पे ये फिर बाबू भी थोड़ी बहुत खाए थे जेम के साथ में, अपने हल्का सा जेम दे दिया था मैंने, उसके साथ खा लिए थे। एंड ये बाबू थोड़ा सा चुप होगा उसके बाद में सब्जी में छौंक दूंगी, और उसके बाद में मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी। और और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक कमेंट आया था जिस दिन वट सावित्री मतलब की पूजा थी ना, उस दिन कि आपके हस्बैंड आपसे काफ़ी एज में बड़े लगते हैं। तो जी हाँ, वो मेरे से काफ़ी एज में बड़े हैं। और एक कमेंट आया था कि आप सर पे चुन्नी क्यों डालते हो जब किचन में रहते हो। तो डियर मेरे यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे कच्चा खाना जो होता है ना, जैसे ऐसे होता है दाल चावल एंड रोटी सब्जी, ये इसको कच्चा खाना बोलते हैं। एंड जो पक्का खाना होता है जैसे पूड़ी कचौड़ी या कुछ भी, जब फेस्टिवल होता है या त्यौहार या फिर मतलब कि वो क्या पूजा पाठ वाला, तो उसमें पक्का खाना बनता है। तो जब मैं पूड़ी वगैरह निकालती हूँ ना तो कढ़ाई में, तो मैं वो सर पे चुन्नी डाल लेती हूँ, ऐसा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, सही रहता है। तो मैं, मेरी आदत पड़ी हुई है तो मैं डाल लेती हूँ। तो मैं जो पूड़ी निकाल रही थी, बरगदा निकाल रही थी, उस टाइम में सर पे चुन्नी डाले हुए थी, तो वही कमेंट आया था। मैं उस दिन नहीं बता पाई थी बट आज मैंने बता दिया। और एक कमेंट आया था कि जब आप भाभी के यहाँ गए थे तो वहाँ पे क्या खाना खिलाया गया था, वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा दी। तो वहाँ पे खाना जो होता है वही खिलाया गया था। खाने में था मटर पनीर की सब्ज़ी थी, और मिक्स सब्ज़ी, मिक्स वेज था मतलब, और पूड़ी थी, और खीर थी, और क्या बोलते हैं उसको, पुलाव था, और हाँ पूड़ियाँ थी, और शायद रायता था। हाँ बस ये था खाने में, यही तो होता है नॉर्मली खाना और क्या ही होता है। और यहाँ पे मैं उस फिंगर खाने के बाद में उसके बाद में बाबू को खिला दिया था, उसके बाद में बाबू बाहर खेल रहा था आराम से। और यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट से रोटी बनाने के लिए, सब्जी भी छौंक दी थी मैंने, और सब्जी अभी बन रही थी, और मैं इधर मैंने सोचा रोटी फटाफट से बना लेती हूँ। रोटियाँ ज़्यादा बनानी नहीं थी, बस 4-5 बनानी थी क्योंकि दो दो रखी थी शायद, तो 4-5 रोटियाँ बना ली थी। एंड दाल रखी थी, चावल रखे थे, सब्जी बन रही थी इधर। और यहाँ पे मैंने फ़ैन चला दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए। और अभी बाहर भी हवा चल रही है बट अंदर नहीं लगती है बिल्कुल भी, बाहर भी हवा ठंडी लग रही है, ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हुई है। यहाँ पे भी बारिश हो जाए तो सही रहे, बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत गर्मी है। और आपसे बातें करते करते देखिए मेरी रोटियां भी बन गई हैं, और उधर भी सब्जी बन रही है। रोटियों में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत ही कम बनानी थी, चार चार पाँच बनानी थी, बिल्कुल पतली पतली हल्की हल्की सी इनके लिए। और 2 रोटियां रखी थी वो मैं खा लूँगी, तो मैंने ज़्यादा बनाया नहीं था। और सब्जी बन रही है, यहाँ पे बन गई, ऑलमोस्ट सारी सब्जी बन गई है। और सब्जी बन गई थी, रोटी भी बन गई थी, तो मैंने सोचा जितने बर्तन है उतने साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में फिर खाने पीने के जो होंगे फिर दोबारा से साफ़ कर लेंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब बाबू पापा के साथ में बाहर खेलता है ना, तो मैं जितना काम हो सकता है मैं उतना फिनिश करती जाती हूँ। ये नहीं रखती हूँ कि साथ ही में सारे बर्तन धुल लूँगी क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं जितना हो सकता है जब तक बाबू खेलता है जितना मैं कर लेती हूँ सारा कुछ काम। और यहाँ पे सारे बर्तन फिनिश कर दिए थे, बट अभी देखना आप बाद में फिर से बर्तन जितने धुले हैं ना उतने फिर से हो जाएंगे क्योंकि। और सब्जी बन गई थी तो मैंने कढ़ाई से सब्जी रख ली थी अलग करके बाउल में, और कढ़ाई रख दी थी सिंक में क्योंकि अभी गर्म है कढ़ाई। और इधर रख दिया था दूध बॉईल होने के लिए। तो एक गैस पे दूध है, बाकी 2 बर्नर खाली हैं जो कि ठंडे हो गए थे, रोटी बनाए टाइम हो गया क्योंकि बर्तन जब तक मैंने साफ़ किए। तो मैंने सोचा जितनी गैस खाली है उतनी धुल लेती हूँ। और इसमें रखी थी बूंदी जो कि प्रसाद वाली, तो मैंने इसको अलग कटोरी में रख दी है। एंड उसके बाद में इसको भी मैं धुल लेती हूँ टिफन को, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी बर्तन भारी में थोड़ा थोड़ा सामान रखा रहता है, वो दिखता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले आज मैं इसको खाली करती हूँ, उसके बाद में इसको भी धुल के रखती हूँ, और ऐसे सही रहेगा। और जो बर्तन अभी फिर से खाली हुए थे ना वो फिर से मैं धुल लूँगी मैं ऐसे ही करती हूँ।
और किचन में काम करते करते मुझे जैसे ही प्यास लगती है मैं फटाफट से पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मैं पानी पी मतलब प्यास को बिल्कुल इग्नोर नहीं करती हूँ, फटाफट से पानी पीती हूँ। और सभी को पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर वाली हो रही है। इसलिए खाना कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए तो ज़्यादा सही रहता है। इस समय खाना कम ही खाना चाहिए। अगर 4 रोटियाँ की भूख है ना तो 3 ही खाओ, अगर 2 की भूख है तो 1 ही खाओ, और 3 की भूख है तो 2 खाओ। ये मतलब थोड़ा पेट खाली रखना चाहिए, सही रहता है ऐसे गर्मी के टाइम में। और शाम को तो कम से कम खाना खाना चाहिए, बहुत ही कम। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और उस दिन बट सावित्री वाले दिन जो खरबूजा था ना, जो मुझे मतलब कि मेरे कोचे में दिया था भाभी ने, तो वो वाला खरबूजा के जो बीज रखे थे ना, वो मुझे धुलने थे, तो मैंने वो धुल के रख दिया। मैं सोचा सुबह धूप में रख दूँगी, तब तक धुल के रख देती हूँ। और उसके बाद में किचन जो नीचे की फर्श थी उसको धुल देती हूँ मैं आराम से। और किचन की फर्श मेरी ऐसी है ना, कितना भी रगड़ के धुल लो, इसमें जान ही लगा दो, बट वो ऐसे ही दिखती रहती है, ऐसा लगता है साफ़ ही नहीं, गंदी गंदी सी लगती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं बहुत अच्छे अच्छे से साफ़ करती हूँ, बट पता नहीं क्यों दिन में भी बहुत बार धुल देती हूँ। कितने भी बुरुश से, झाबर से, कैसे भी रगड़ के धुलो, बट वो ऐसे ही गंदी गंदी सी रहती है। इसको मुझे चेंज कराने, यहाँ पे टाइल्स लगवाने हैं, लगवाऊंगी मैं किसी टाइम पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने फिंगर खा लिए थे, मुझे भूख थी नहीं बिल्कुल, तो मैंने खाना वाना बना के रख दिया था, बर्तन धुल के, किचन साफ़ करके। खाया नहीं था ना इन्होंने खाया था, ये भी बाबू को बाहर खिला रहे थे। तो मैं सोचा जब तक मैं अपना मतलब वीडियो एडिट कर लेती हूँ। बट जैसे ही मैं बैठ पाई वैसे ही मैंने कूलर की तरफ नज़र गई, उसमें पानी नहीं था, तो मैं सोचा कूलर में पानी डाल लेती हूँ। ऐसे ही होता है वुमेंस का साथ में, बिल्कुल बैठना बिल्कुल होता ही नहीं है, कुछ काम ना कुछ काम निकल ही आता है। फिर मैंने पाइप लगाया, एंड उसके बाद में फिर कूलर को पूरा फुल करके भर दिया, ताकि रात भर अच्छे से आराम से चले। और यहाँ पे मैं पानी भर रही थी कूलर में, और यहाँ से देख रही थी और हवा भी खा रही थी। और ठंडी ठंडी हवा गर्मी लगती है जब किचन में ना खाना वाना बनाओ। उसके बाद में जब इधर रूम में आ जाती हूँ तो ऐसे जान में जान आ जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। इधर ठंडा लगता है, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे कूलर में पानी डाल रही थी मैं। और इसके बाद में ये थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर में बैठ पाई थी, एंड उसके बाद में ये आ गए थे बाबू को लेके। उसके बाद में इन्होंने खाना खाया, एंड उसके बाद में फिर मैंने नहीं खाया था, मुझे भूख नहीं थी बिल्कुल। फिर 10 बजे की तरफ मुझे हल्की सी भूख लगी, तो मैंने फिर खाना खाया। एंड उसके बाद में जितने मतलब खाने पीने की जो थाली थी वो धुली। एंड उसके बाद में फिर आराम से थोड़ी देर ऐसे ही मोबाइल वगैरह चलाया। बाबू सो नहीं रहा था। बाबू बाबू ना इस समय बाबू का ये हो गया, ट्रैक्टर एंड गाड़ी बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बाबू को वो गाड़ी ट्रैक्टर दिखाया, एंड उसके बाद में हम माँ पापा मतलब दोनों लोगों ने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड किया, खूब अच्छे से खिलाया बाबू को। एंड उसके बाद में फिर हम लोग सो गए थे। और आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिए एंड स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए, ताकि आप शारीरिक मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। बाय बाय।